जो राइट साइड पे 3 वर्ड्स हैं, ये कम्युनिकेशन के लिए किसी भी ऑनलाइन क्लासरूम में यूज किए जाएंगे। आउच मैं तब लिखूंगी चैट में अगर मुझे किसी की बात ने हर्ट किया है। सो इन एन इंक्लूसिव ऑनलाइन क्लासरूम इंटरेक्शन, द वेरी फर्स्ट थिंग इज आउच। मैं आउच तब बोलूंगी अगर आप सब लोगों में से किसी की बात ने, और आप भी तब बोलेंगे अगर सब लोगों में से किसी की बात ने या किसी के जेस्चर ने या किसी एक्शन ने आपको हर्ट किया है। तो आप चैट में लिखेंगे आउच, और इंस्ट्रक्टर का काम है कि वो फौरी तौर पे इस साइन के लिए अटेंटिव हो जाए कि कोई हर्ट हुआ है और उससे पूछे कि व्हाट हैपेंड, आपको किस शख्स की किस बात ने हर्ट किया है। सो दिस इज हैंड रेज भी कर सकते हैं और आउच भी बोल सकते हैं। आउच बोलने से पता ये होगा, सबको पता होगा, एंड एवरीबडी विल बी अटेंटिव कि कोई ऐसी बात हुई है जिससे कोई ऑफेंड हुआ है या कोई ऐसा रिमार्क या कोई ऐसा जुमला आया है जिसने किसी को हर्ट किया है। तो फिर वो आउच बोला है, अब हम सबको अटेंटिव होके उसकी बात सुननी चाहिए कि उसको हमारी किस बात से दुख पहुंचा या दर्द हुआ। वाह, वाह आप बोलेंगे जब आपको लगे कि किसी दूसरे की बात डेरोगेटरी कमेंट था या किसी जेंडर को या किसी रिलीजन को या किसी एथनिसिटी को या किसी भी तरह की आइडेंटिटी को टारगेट कर रहा था, या हेट स्पीच थी, या कोई भी ऐसी बात थी जो आपको लगे कि ये नहीं बोली जानी चाहिए थी। इट डिड नॉट हर्ट यू डायरेक्टली, बट it was something that cannot be acceptable in an online communication or distance education। तो आप वाह लिखते हैं। वाह इज लाइक, आपने एक इमोजी भी देखा होगा जिसकी दोनों आंखें ऐसे करके फटी हुई होती हैं, वो वाह का साइन है, वो वाओ नहीं है। वाओ डिफरेंट है। वाओ में मुंह खुला हुआ है और एक्साइटिंग है, राइट? तो वो WOW होता है, वो हैप्पी साइन होता है। ये जो वह है, ये इंटीमेट करता है फौरी तौर पे एक ग्रुप इंटरेक्शन में कि somebody said something which is not acceptable and can be hurting for someone। और तीसरी चीज है उप्स। उप्स है कि अगर मेरे से कोई बात गलत हो गई है, मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है, मेरे से कोई जुमला ऐसा अदा हो गया है, मेरे से कोई बात ऐसी हो गई है, मेरा कोई जेस्चर ऐसा हो गया, तो मैं ऊप्स लिख दूं, यानी ओ मुझे दोबारा बोलने का मौका दे दिया जाए, या मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, या मुझसे गलती हो गई है, मैं इसको कन्फेस करना चाहता हूँ। तो ये 3 वर्ड्स ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन में कॉमनली यूज। कुछ चीज़ें जो मैंने अभी रिसेंटली एक सर्टिफिकेट कंप्लीट किया जिससे मैंने ये सेशन डिज़ाइन किया, उसमें कुछ बातें जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, कुछ रीडिंग्स में से निकाली और कुछ जो ऑनलाइन सेशंस थे उसमें से निकाली। जेंडर आइडेंटिटी नीड्स इंक्लूजन इन एवरीथिंग, इन एवरीथिंग, और ये सबसे ऊपर रखा गया है। जो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में जब हम इंक्लूजन, एक्विटी और फिर आगे भी हम चलेंगे यूनिवर्सल डिज़ाइन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जिसको स्ट्रेस किया गया है और सबसे पहले, ज़्यादा तो नहीं लेकिन पहले जो मेंशन किया जाता है इन मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज़, इन मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो हमें शेयर किए गए, उसमें जेंडर आइडेंटिटी है। और जेंडर आइडेंटिटी है यानी वो शख्स अपने आप को जैसे भी आइडेंटिफाई करना चाहे उसको उसी की तरह कबूल किया जाए, उसकी इंक्लूजन की जाए इन ऑल कॉन्वर्सेशंस।
हम जब जूम मीटिंग में होते हैं या हम जब गूगल मीट पे होते हैं तो आपने मोस्टली देखा होगा कि आप सब भी अपना फुल नेम लिख देते हैं, क्योंकि हम में से कुछ लोगों के प्रोफेशनल अकाउंट्स हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे डेजिग्नेशंस, जैसे मेरा आ रहा है, डॉक्टर हिना का आ रहा है, शमसा का आ रहा है, हम लोगों के डेजिग्नेशन या ऑर्गेनाइजेशन आ रही होती है। यहाँ पर मैंने देखा कि जब उनको पहला स्टूडेंट्स को या टीचर्स को, मुझे भी, जो पहला अकाउंट क्रिएट होता है उसमें जब वो जेंडर आइडेंटिटी करते हैं तो आगे लिखा हुआ आता है प्रोनाउंस। हाउ डू यू वांट टू बी एड्रेस्ड एंड व्हाट प्रोनाउंस। आप खुद को शी एंड हर कहलवाएंगे, ही एंड हिम कहलवाएंगे, या दे एंड देम कहलवाएंगे। सो यू आइडेंटिफाई योर ओन जेंडर। तो ये सबसे पहली चीज है। सेकेंडली, एनी disability or any ability which you think you have more than others, any disability which you think can hinder your learning process or your interaction or your online communication or anything, तो आप वो आइडेंटिफाई करते हैं। और सिस्टम क्या कर रहा है, जैसे सिस्टम जेंडर को इंक्लूड कर रहा है वो आपकी एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज को अकोमोडेट कर रहा है, आपकी स्पेशल नीड्स को अकोमोडेट कर रहा है। अगर मैं ये बता देती हूँ कि मेरे हाथों में पसीना आता है और मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, या मैं शायद, अब मेरे एक और इशू है अंगूठे का, तो मैं शायद रिटर्न नहीं कर पाऊंगी काम, तो वो मैं स्पेशल नीड्स में लिख सकती हूँ और सिस्टम मुझे अकोमोडेट करेगा, इंस्ट्रक्टर मुझे अकोमोडेट करेगा उन चीज़ों के ऊपर। अगर मैं अपनी कोई स्पेशल एबिलिटी लिख देती हूँ कि आई एम वेरी क्विक इन मैथमेटिक्स और आई एम वेरी क्विक इन लर्निंग समथिंग, या आई एम वेरी क्विक इन सॉल्विंग सम सर्टेन काइंड्स ऑफ पजल्स, तो वो मुझे अकोमोडेट करेगा, यानी वो मेरी उस एबिलिटी को इस्तेमाल करेगा ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। एथनिसिटी एंड लैंग्वेज के लिए ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन प्रोविजंस देगी। How would you provide multiple resources? अभी हम वो पूरा एक ग्रिड देखेंगे, मल्टीपल रिसोर्सेज के आप प्रोवाइड करें, आप प्रोविजंस दें डिफरेंट एथनिसिटी और लैंग्वेज के लोगों को, कि वो भी आपका कंटेंट और आपके लर्निंग मटेरियल्स को मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल कर पाएं और उसमें से पूरी लर्निंग का एक्सपीरियंस ले सकें। रेस एंड रिलीजन विल बी रिस्पेक्टेड no matter what subject content you are teaching. You always have to be conscious and cautious कि कहीं किसी भी मजहब या किसी भी रेस या किसी भी कास्ट या किसी भी सब ग्रुप ऑफ एनी पॉपुलेशन के बारे में कोई डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड, फ्रेज, कम्युनिकेशन, एक्शन, जेस्चर ना हो। सो जेंडर has to be included with their gender identity. Special needs, disabilities, and extraordinary abilities are to be accommodated. There should be provisions for the people or students or instructors even coming from different languages and ethnicities. मैंने अभी 2 कोर्सेज किए हैं जिसमें इंस्ट्रक्टर की इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, तो उसको भी प्रोविजन है कि वो क्या टूल्स यूज करेगा और कैसे करेगा। हो सकता है वो कभी सिंक्रोनस फेस टू फेस कम्युनिकेशन आपसे नहीं करे और वो शुरू में ही कोर्स के बता दे कि मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो हम इस तरह से एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन करेंगे बिकॉज आई विल बी यूजिंग ट्रांसलेशन टूल्स एंड स्टफ। देन रेस एंड रिलीजन हैज टू बी रिस्पेक्टेड। 7 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? 7 प्रिंसिपल्स। एक्सेसिबल थ्रू ऑल्टरनेटिव मीन्स। सबसे पहले ऑल्टरनेटिव मीन्स क्या है? चैट में अगर आप लिख सकें
हाउ आर यू एक्सेसिबल टू योर स्टूडेंट्स? किस तरीके से आपके स्टूडेंट आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप तक पहुंच सकते हैं, आपसे राब्ता कर सकते हैं? पहला प्रिंसिपल ये है कि यहाँ पर हमें ये सिखाया गया, और मैं बहुत साल पहले जब प्लिमथ स्टेट यूनिवर्सिटी पे आई थी तब भी सिखाया गया, एटलीस्ट 3। ठीक है, अगर किसी के पास अभी तक 2 हैं तो इसको कोशिश करें 3 पे लेके जाने की। कैसे लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? हाउ एक्सेसिबल यू आर, हाउ कैन पीपल एक्सेस यू एज अ पर्सन? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। नॉलेजेबल अबाउट स्टूडेंट डाइवर्सिटी, आप कहाँ से और कैसे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपके कोर्स में जो लोग आ रहे हैं, एनरोल हो रहे हैं, उसमें क्या क्या डाइवर्सिटी पाई जाती है? हाउ डू यू गेन दैट नॉलेज? स्टूडेंट्स का बायोडाटा आता है, इंट्रोडक्शन इन द बिगिनिंग, थैंक यू, through disclosure form, thank you, orientation session, student profiles, introduction session, excellent. जब हम ओपन डिस्टेंस लर्निंग में हैं तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कुछ इदारों में या कुछ टीचर्स या ट्यूटर्स मिस कर जाते हैं, विच इज़ नॉलेज। यू नीड टू बी नॉलेजेबल अबाउट योर स्टूडेंट्स, कि आपके स्टूडेंट्स में कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, लोग कितने शहरों से एनरोल हुए हैं, लोग कितने मुल्कों से एनरोल हुए हैं, लोग कितनी ज़ुबानें बोलते हैं, आपके स्टूडेंट्स में क्या क्या डाइवर्सिटी पाई जाती है, उनके एज ग्रुप्स क्या हैं। और डिस्टेंस एजुकेशन में ये मल्टीपल होते हैं। सिलेक्शन इंटरव्यूज़ के वक्त बिल्कुल आपको पता चल सकता है। थैंक यू ब्रश। प्रोएक्टिव इन रीचिंग आउट विद अनाउंसमेंट्स एंड, मैं एक और लफ्ज़ का यहाँ इजाफा करती हूँ, एंड अलर्ट्स। हमारी तरफ से प्रोएक्टिवनेस क्या है? टू इंक्लूड देम, टू मेक देम फील कि समबडी इज देयर। तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग में कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, आपके पास अनाउंसमेंट्स एंड अलर्ट्स के तरीके मौजूद हैं, आपके पास ग्रुप ईमेल्स भेजने के तरीके मौजूद हैं, आपके पास बल्क एसएमएस भेजने के तरीके मौजूद हैं, आपके पास व्हाट्सएप आ गया तो इसने ज़िंदगी बहुत सारी आसान कर दी है। लेकिन हाउ प्रोएक्टिव यू आर समटाइम्स ऑल्सो इंक्रीजेज एनरोलमेंट इन योर कोर्स। क्यों? क्योंकि आप प्रोएक्टिव हैं, आप अपनी मौजूदगी बता रहे हैं लोगों को कि आई एम हेयर फॉर यू, और आप रिमाइंडर्स भेज रहे हैं। एंड देन रिस्पॉन्सिव टू देयर रिक्वेस्ट्स, कितनी जल्दी, कितना क्विक आप रिस्पॉन्ड करते हैं टू पीपल्स रिक्वेस्ट, एनी काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। अभी हम सिर्फ रिस्पॉन्ड करने की बात कर रहे हैं, आगे हम अकोमोडेशन पे जाएंगे। प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज फॉर मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स, जब आपने आप नॉलेजेबल हो गए अपने ग्रुप की डाइवर्सिटी के बारे में, तो आपको पता चल गया कि कितने डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आ रहे होंगे और इनके मल्टीपल लर्निंग स्टाइल्स हो सकते हैं। देन कम्स कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो आज आपने नोटिस किया होगा। मैंने कहा अपने बारे में 3 वर्ड्स लिखे, फिर मैंने कहा कोई किसी से सवाल करना चाहे तो करे, क्योंकि आज हमारे पास 1.5-2 घंटे हैं तो हम इसको लंबा नहीं करें। जो पहले 2-3 हफ्ते हैं कोर्स के, उसमें बिल्ड किया गया यहाँ के कोर्सेज में कि एक कोलैबोरेशन बन जाए। लोग, सिर्फ मैं अपने स्टूडेंट्स को जान रही हूँ उनके प्रोफाइल से, उनके इंटरव्यूज से, उनके परफॉर्मेंस से, लेकिन स्टूडेंट को कैसे जानेगा ऑनलाइन एनवायरनमेंट में? तो उसके लिए आप क्या तरीके इख्तियार करेंगे कि वो कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बन जाए और कोऑपरेटिव लर्निंग शुरू हो जाए। एंड देन अकोमोडेटिंग डाइवर्स नीड्स, ये सारे कोर्स के दौरान फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, एक बच्चा कहता है मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, ये उसकी एक डाइवर्स नीड है। ये कोई नालायकी नहीं है, ये कोई लेसर एबिलिटी नहीं है, ये उसकी एक स्पेशल नीड है जो ड्यूरिंग द कोर्स सामने आ रही है।
एक बच्चा कहता है कि मैं ग्रुप में कंफर्टेबल नहीं हूँ काम करने के लिए, तो वो कंफर्ट लेवल हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं, और जब तक वो कंफर्टेबल नहीं है तब तक हम उसके साथ इंडिविजुअली काम करते रहे। ये तमाम अकोमोडेटिंग चीज़ें हैं जो आप करेंगे। ये जो नीचे मैंने एरो खींच रखा है एक लंबा सा इन 7 फीचर्स के ऊपर या प्रिंसिपल्स के ऊपर, वो ये है कि ये फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड चलेगा। यू शुड रिमेन एक्सेसिबल, और इस एरो को ना मैंने थोड़ा सा बाहर तक खींचा। यू शुड रिमेन एक्सेसिबल इवन आफ्टर द कोर्स। ड्यूरिंग द कोर्स शायद LMS में वो आपसे कांटेक्ट कर लेते थे, थ्रू ईमेल कर लेते थे। आफ्टर द कोर्स वो आपको अगर कभी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करें, ड्यूरिंग द कोर्स वो आपको कैसे करें। तो बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर रिमेन नॉलेजेबल अबाउट योर स्टूडेंट्स। ड्यूरिंग द कोर्स किसी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको पता ही नहीं है, आप उसकी पहली प्रोफाइल पकड़ के बैठे हुए हैं और आपको सिर्फ उतना ही पता है, तो हाउ वुड यू मेंटेन अ कम्युनिकेशन कि अगर किसी भी स्टूडेंट के साथ ड्यूरिंग द कोर्स कुछ होता है तो भी वो आपके इल्म में आए, और आफ्टर द कोर्स अगर कोई ऐसी चीज़ है तो भी वो आपके इल्म में आए। हाउ वुड यू डू दैट इन एन ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट। प्रोएक्टिव सिर्फ एडमिशन के वक्त नहीं होना कि मुझे अपनी एनरोलमेंट बढ़ानी, प्रोएक्टिव होने असाइनमेंट्स के दौरान भी, और बच्चों को बताना है that I'm there for you, reaching out to them, I'm here। अगर आपको कहीं असाइनमेंट में भी मसला आ रहा है तो मैं मौजूद हूँ, मुझसे वापस सवाल कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, या मुझसे मोटिवेशन ही ले लो, लेकिन मैं मौजूद हूँ। तो पॉलिसी या यूनिफॉर्म डिज़ाइन, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन फिक्स्ड है क्योंकि वो यूनिफॉर्म है। मैंने आपको एक डेडलाइन दे दी है, मैंने आपको एक ही सवाल दिया है सबको, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं कोई बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ, और मुझे भी ऐसे ही लगता रहा है UDL को समझने से पहले तक कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ कि मैं सबको एक ही सवाल दे रही हूँ करने के लिए, और मैं एक ही डेडलाइन दे रही हूँ सबको फिक्स्ड, ठीक है, और मैं सबके लिए एक ही असूल अपना रही हूँ, तो मैं इक्वालिटी मेंटेन कर रही हूँ एक्चुअली। जबकि यूनिवर्सल डिज़ाइन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इंक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव होने के साथ साथ ये अकोमोडेटिंग बहुत है। मैं इसको फ्लेक्सिबल भी कह सकती हूँ, फिक्स्ड की जगह हम इसको फ्लेक्सिबल कह लेते हैं कि ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत पाई जाती है। और अमेजिंगली if you begin to learn the tools within these LMS, जो हम Moodle इस्तेमाल कर रहे हैं, या यहाँ पर कैनवस यूज़ हो रहा है, या मिशिगन में एंजल यूज़ हो रहा था, ये जो LMS हैं इनके अंदर मैं जैसे ही ऐड का बटन दबाती हूँ तो कोई 15 चीज़ें सामने आती हैं। वो 15 चीज़ें इसलिए सामने आती हैं कि इन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के पीछे पूरा एक UDL सिस्टम डिज़ाइन किया गया, और उस UDL सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रखी गई, इंक्लूसिविटी रखी गई। मल्टीपल का वर्ड बार बार UDL की डिज़ाइन में आता है कि मल्टीपल मीडिया, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट, मल्टीपल कंटेंट, मल्टीपल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड देन एक्विटी। यूनिवर्सल is built upon equity, कि किसी को कुछ ज़्यादा चाहिए होगा, किसी को कुछ कम चाहिए होगा, किसी को कुछ मुख्तलिफ चाहिए होगा, तो आप कैसे डिज़ाइन करेंगे। ये है जी UDL, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, और इसको 1990s में बनाना शुरू किया था डेविड रोज और एन मेयर ने। और अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो जो इसकी सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट है वो आज भी कास्ट है। कास्ट इज़ द सेंटर फॉर अप्लाइड स्पेशल टेक्नोलॉजी। उसकी वेबसाइट पे आप UDL कास्ट लिखें, आप गूगल से भी लिखेंगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे। 2002 में ये पब्लिश हुआ था पहली दफ़ा, और अभी इंटरेस्टिंगली 2023 में इसकी एक रिवीजन भी आई है।
कास्ट जो है वो बेसिकली लर्निंग गाइडलाइंस देता है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग गाइडलाइंस देता है विच आउटलाइन 3 कोर प्रिंसिपल्स। एक है मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन। तो जो मैंने कहा था कि मल्टीपल का वर्ड बार बार आता है, तो ये यूडीएल के पूरे डिज़ाइन में आपको देखने को मिलेगा। डिज़ाइन की बिगिनिंग पॉइंट ये है कि मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट। मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट से मुराद ये हुई कि आप अपने कोर्स में अगर वो 3 हफ्ते का कोर्स है या वो 6 हफ्ते का कोर्स है या वो 9 या 12 या 16 या 18 हफ्ते का कोर्स है, आपने मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट कैसे रखने हैं कि स्टूडेंट जागता रहे, अटेंटिव रहे, इंटरेस्टेड रहे, उसका इंटरेस्ट लूज ना हो, उसका मोटिवेशन नीचे ना जाए, उसकी चाहत अपने कोर्स के साथ ख़त्म ना हो, और जब कोर्स ख़त्म हो रहा हो तो उसको लग रहा हो कि ओह ये क्यों ख़त्म हो गया। इस लेवल की इंगेजमेंट को कैसे बरकरार रखना है, मटेरियल्स के साथ, एक्टिविटीज़ के साथ, इंटरेक्शन के साथ। मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये स्पेसिफिकली आपके कोर्स कंटेंट की बात हो रही है जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। आपने जो भी कंटेंट प्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स को, अब वो जो डाइवर्सिटी के 5-7 एलिमेंट्स हैं उनको जहन में रखते हुए वो डाइवर्सिटी कैसे कैसे इंटरेक्ट करेगी और मेरे कंटेंट को मैंने किस तरह के डिज़ाइन में रिप्रेजेंट करना है कि वो उन डाइवर्स स्टूडेंट्स के लिए मीनिंगफुल हो जाए। ये जो मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन है, अभी हम ग्रिड में देखेंगे, इसका मैक्सिमम पॉइंट है कॉम्प्रीहेंशन। सब लोग कॉम्प्रीहेंड कर पाए। ऐसा ना हो कि एक सर्टेन टाइप ऑफ स्टूडेंट्स तो कर जाएं और मैं उनको लायक मान लूं। मैं अपना जुमला दोबारा बोलती हूँ। मैंने कंटेंट किस तरह से मल्टीपल और डाइवर्स स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन करके रखना है और उनको पेश करना है कि सब लोग कॉम्प्रीहेंड कर जाएं। ऐसा ना हो कि सर्टेन टाइप ऑफ स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंड कर जाएं बहुत अच्छे तरीके से और मैं उनको लायक मान लूं और बाकियों को क्या मान लो। ये कर ही नहीं सकते, ये कर ही नहीं सकते। में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी नीड डिफरेंट थी, जिनकी नीड डिफरेंट है, जिनको अकोमोडेशन चाहिए थी, जिनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, जिसको मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस चाहिए थी, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस चाहिए थे, एक से ज़्यादा, मल्टीपल। देन मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन। वो खुद को कैसे दिखाएंगे, वो अपना एक्सप्रेशन और अपना एक्शन ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग में कैसे करेंगे। एक्सप्रेशन एंड एक्शन मोस्टली है जब हम उनकी फॉर्मेटिव असेसमेंट्स कर रहे हैं या हम उनसे कोई एक्टिविटी या हम उनसे कोई असाइनमेंट्स करवा रहे हैं। तो वो जो था कि मैं एक ही असाइनमेंट सबको दे देती हूँ या मैं एक ही तरह की असाइनमेंट सबको दे देती हूँ, उसमें मल्टीप्लिसिटी लेके आना, उसमें डाइवर्सिटी लेके आना। तो यूडीएल में 3 बड़ी चीज़ें हैं। एक है हाउ टू एंगेज देम थ्रू मल्टीपल मीन्स, हाउ टू रिप्रेजेंट your course with multiple means, and how to let students, participants express and act through multiple means. ये इसके 3 बड़े हेडिंग्स हैं। ये एक पूरी ग्रिड है जो आप कास्ट की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको